नमस्कार, अपडेट न्यूज़ 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। आज संपूर्ण आश्रय संस्थान का प्रथम वर्षगांठ पूरे हर्ष उल्लास के साथ मानगो गांधी घाट में सदस्यों के साथ मिलकर संपन्न किया गया, जिसमें संस्था द्वारा विगत 1 वर्ष में किए गए कार्यों का पूर्ण विवरण सदस्यों के साथ साझा किया गया। साथ ही संस्था के सक्रिय सदस्यों संजय जी, अभिजीत जी, संतोष जी, नागचंद्र जी, श्री हरि सोरेन जी, नागेंद्र जी, अमरजीत कौर जी, सविता रॉय और दीपा जी को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर समिति के सदस्यों ने मिलकर केक भी काटा। साथ ही संस्था की अध्यक्ष सुष्मिता सरकार द्वारा गृहिणियों के हुनर को एक मौका देने के लिए की गई पहल के तहत मेरी आवाज़ ही पहचान है मंच के बारे में भी चर्चा की गई एवं आगामी समय में बेरोजगार महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आवश्यक कार्यों की रूपरेखा भी रखी गई। साथ ही सदस्यों ने आगामी वर्ष में किए जा सकने वाले कार्यों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। आइए जानते हैं संपूर्ण आश्रय संस्थान की अध्यक्ष सुष्मिता सरकार और सचिव विकास कुमार जी से इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से। नमस्कार। आज 30 अप्रैल 2024 हमारी संस्था के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारी संस्था को पूर्ण 1 साल हो गए काम करते हुए। हम लोग धीरे धीरे 1 साल में संस्था को बहुत आगे लेकर गए और आज इस वर्षगांठ की खुशी में हमारे साथ जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोगी हैं, हमारा हमेशा तन मन धन से साथ दिए हैं, उन लोगों के साथ हम लोग ये खुशियाँ मना रहे हैं। हमने केक काट कर और हमारे साथ जितने भी सहभागी हैं उनको मोमेंटो देकर और मिठाइयाँ बांटकर हमने इस खुशी को मनाया है। हमारे साथ हमारे सचिव विकास जी हमेशा बजरंगबली की तरह हमारा साथ दिए हैं। जब भी बोले 1 मिनट में हाजिर हो गए और सब तरह से हमारा साथ दिए। हमारे महासचिव दिनेश भाई भी हमारा साथ हैं। हमारी महासचिव अन्नपूर्णा जी, संजय जी, सविता राय जी काफ़ी सहयोगी हैं हमारे। किनका नाम लूँ आप तो देख ही रहे हैं। तो हम बहुत शुक्रिया इन लोगों का जो 1 साल बहुत ही एक कदम में एक आवाज़ में तत्पर होकर हमारा साथ दिए इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। मैं इन लोगों से सविनय निवेदन करूंगी कि ऐसे ही हमारा साथ बनाता रहे, ताकि हम लोग समाज में उन बुज़ुर्ग माता पिताओं का बहुत सहयोग कर सके कि जो निराश्रित हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं है, मिलजुल कर उनको आश्रय दे सके, 2 वक्त की रोटी दे सके, और जो असहाय माता पिता है उनका सहारा बनकर, उनकी बैसाखी बनकर हम लोग हर कदम उनका साथ दें। जो मानसिक और शारीरिक रूप से समाज से विक्षिप्त हैं, उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। और हमारा संस्था का मेन उद्देश्य है कि हम लोग अपना एक आश्रय बना सके, एक वो आश्रय जिसमें बुज़ुर्ग, असहाय, निराश्रित माता पिता को आश्रय देकर वो ज़िंदगी दे सके जो एक वक्त वो उस ज़िंदगी को गुजारे हैं और आज किसी भी कारणवश से अकेले असहाय ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो एक परिवार की तरह एक छत के नीचे मिलजुल कर एक फिर से नई ज़िंदगी जीने की आशा को लेकर जी सके। अगर आपके शहर में कोई भी ऐसे बुज़ुर्ग माता पिता मिलते हैं जिनको सहारे की ज़रूरत है, प्यार और भरोसे की ज़रूरत है, आप हमें ज़रूर याद कीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7759932147 है। और शहरवासियों से ये निवेदन है कि हमारे इस छोटे से मुहिम जो निराश्रितों को आश्रय देने का काम कर रहे हैं, उसमें हमारे सहभागी बने। हमें कहीं भी एक शेल्टर या आश्रय दे, जगह दे, ज़मीन, घर, कुछ भी अगर दे सके, ताकि हम ऐसे माता पिताओं को रख कर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर सके। मैं संस्था की अध्यक्ष सुष्मिता सरकार, नमस्कार। मैं विकास कुमार संपूर्ण आश्रय संस्था के सचिव के पद पर कार्य कर रहा हूं। सुष्मिता मैडम ने जब ये सबसे पहले इस विचार को हमारे सामने रखा और हम लोग मिलकर बात कर रहे थे कि हम लोग दूसरे संस्था में जाकर बहुत सेवा करते हैं, लेकिन हम लोग की इच्छा हुई कि हम लोग अपने मन से, अपनी आज़ादी से बुजुर्गों की सेवा करें और इसमें
क्या है कि हम लोग को बहुत खुशी मिलती है, और ये हम लोग का जो है एक सेवा भावना, और एक सबसे बड़ा बात होता है मेंटल रिलीफ के लिए आदमी लोग इंटरटेनमेंट के अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम लोग जब बुजुर्गों की सेवा करते हैं या इन सेवा कार्यों में लोगों की मदद करते हैं तो हम लोग को बहुत खुशी मिलती है, और हमारा मानसिक अशांति और ये सब कुछ से बहुत रिलीफ मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है इस संस्था के अध्यक्ष सुष्मिता जी का सोच इतनी अच्छी है कि ये चाहती हैं कि जितने भी बुजुर्ग हैं, जो कि चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो परिवार से प्रताड़ित किए गए हैं, या किसी भी तरह से उनका मदद हो सके, ये हमेशा 24 घंटे तैयार रहती हैं, और मैं भी इनके पीछे पीछे सहयोग में लगा रहता हूँ। मेरे व्यस्त ड्यूटी शेड्यूल के बावजूद भी मैं जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।